एक बार फिर चीन में उठी तख्ता पलट की बातें। अब की बार बीजिंग की सड़कों पर उतरे लोग। शी जिनपिंग के खिलाफ बीजिंग के हाईवे पर लगाए गए पोस्टर। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तुरंत लिया एक्शन। 16 अक्टूबर से पहले बड़े तख्ता पलट की तैयारी। दोस्तों, पिछले एक महीने से भारत के पड़ोसी देश चीन में हलचल तेज हो रही है। अभी कुछ 2 हफ्ते पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से आने के बाद लगभग 3 से 4 दिन तक गायब थे। किसी ने कहा कि उनको नजरबंद कर लिया गया है, तो किसी ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद लगभग 3-4 दिन बाद शी जिनपिंग एक सरकारी कार्यक्रम में दिखे, जिसके बाद यह अफवाह यहीं से खत्म होने लगी कि चीन में कोई बड़ा तख्ता पलट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी यह तख्ता पलट की अफवाह खत्म नहीं हुई है। अब फिर से दोबारा वही बातें उठने लगी हैं कि क्या 3-4 दिन जो शी जिनपिंग गायब थे, क्या उस समय उनको चीन के बड़े कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा समझाया गया या फिर उन्हें चेतावनी दी गई, या फिर क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, बेशक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी बात है काफी गुप्त रखी जाती है, लेकिन दोस्तों चीन के लोगों का गुस्सा अब फूट फूट कर बाहर आने लगा है। दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग में एक व्यस्त चौराहे पर बैनर लगाकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की आलोचना करने की खबरें आने के बाद गुरुवार को इंटरनेट सेंसर ने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट को हटा दिया है। चीन में प्रतिबंधित ट्विटर की तस्वीरों में एक सड़क पर आग से धुआं उठता दिख रहा है और एक बैनर नजर आ रहा है जिसमें सख्त शून्य कोविड नीति को खत्म करने और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को उखाड़ फेंकने व राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की बात कही गई है। चीन में राजनीतिक विरोध दुर्लभ है और रविवार से शुरू होने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख सम्मेलन में पुलिस इस सप्ताह हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, दिन में बाद में सड़क पर कोई बैनर नहीं दिखा, लेकिन सड़क के ढलान वाले क्षेत्र पर एक काला निशान दिख रहा था जहां आग लगी होगी। दोस्तों, अभी तक यह स्पष्ट नहीं था कि बैनरों को किसने लटकाया होगा या उन्हें कब लगाया गया था। दर्जनों पुलिसकर्मियों ने दुकानों में घुसकर इलाके को घेर लिया। कई बार वे राहगीरों को रोककर उनसे पूछताछ भी करते नजर आए। एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों से 3 बार पूछताछ की गई और उन्हें पहचान दिखाने को कहा गया। पुलिस ने क्षेत्र में कुछ भी असामान्य होने से इनकार किया। दोस्तों, 3 दुकानदारों ने भी कोई बैनर, धुआं या कोई असामान्य गतिविधि देखने से इनकार किया है। एक महिला ने अपनी सिलाई मशीन के ऊपर देखे बिना अपना सिर नहीं में हिला दिया। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन के लोगों में अपनी सरकार का कितना खौफ है। और वीडियो वायरल होने के बावजूद जब वहां चश्मदीदों से पूछताछ की गई तो सब ने कैमरे पर नकार दिया। दोस्तों, बीजिंग या हेडियन हैशटैग वाले पोस्ट को चीन के लोकप्रिय वीबो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है और कुछ पोस्ट में घटना का जिक्र सीधे किए बिना समर्थन किया गया और अज्ञात व्यक्ति के साहस की प्रशंसा की गई। अन्य लोगों ने ट्विटर पर कहा कि घटना की तस्वीरें साझा करने के बाद उनके खाते को एक अन्य प्रमुख चीनी मंच वीचैट पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, आखिर चीन से ऐसी क्या समस्या पैदा हो गई जो फिर से एक बार चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे और उनको हटाने की मांग होने लगी। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस, जिसे वुहान वायरस भी कहते हैं, उससे पूरी दुनिया ने तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन चीन जहां से यह सब शुरू हुआ था वह अभी भी कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट निकल कर आ रहे हैं और उनका सामना कर रहा है। और दोस्तों, समस्या भी बढ़ गई है कि हाल ही में कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट चीन में देखे गए हैं और दोस्तों, जिसके बाद फिर से एक बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पगला गए हैं और एक बार सही से सख्त लॉकडाउन नीति को चाइना में लाने वाले हैं। और दोस्तों, जैसे ही चीन की जनता को यह पता चला कि एक बार फिर से चीन के पागल राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोबारा से वही 2020-21 की तरह सख्त कोविड लॉकडाउन की नीति लाने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों लोगों ने बीजिंग की बीच सड़क पर हाईवे के पुल पर पोस्टर टांग दिए। दोस्तों, इस पोस्टर में लोगों ने लिखा कि हम जानवर नहीं हैं जो हमेशा से एक घर में बंद रहें, हमें भी आजादी चाहिए, हम शी जिनपिंग की सख्त लॉकडाउन नीति का विरोध करते हैं, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, शी जिनपिंग को जल्द से जल्द राष्ट्रपति पद से हटना चाहिए। यह सारी बातें उस पोस्टर में लिखी गई थी। दरअसल दोस्तों, आप जान नहीं सकते कि चीन के लोगों ने पिछले 2 साल कैसे झेले हैं।
दोस्तों जब भारत में कोरोना लॉकडाउन लगा था तब हमें आने जाने की, आसपास की दुकानों पर जाने की अनुमति तो थी, लेकिन दोस्तों इस पागल राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 सालों से अपने सख्त लॉकडाउन कोविड नीति का ऐसा जाल फैलाया कि लोग मानसिक रूप से चीन में पागल हो गए। दोस्तों हालत यह हो गई थी कि जब शी जिनपिंग ने सख्त लॉकडाउन नीति का पालन कराया तब लोगों के घर के बाहर लोहे के बड़े बड़े दरवाजे लगा दिए गए ताकि जानबूझकर भी कोई भी घर से बाहर ना निकले। एक तरह से दोस्तों यह समझ लीजिए कि वहां पर उनको कैद किया गया। वह आम जरूरतों के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पाए। जो भी आता वह सरकार की तरफ से आता, सरकार देती तो मिलता वरना नहीं मिलता। और दोस्तों यह कैद चीन के लोगों ने लगभग 1.5 साल सही। दोस्तों अब वर्तमान में फिर एक बार जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोबारा से सख्त लॉकडाउन की नीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बार फिर से चीन के लोगों को वह मानसिक यातना याद आ गई जो उन्हें पिछली लॉकडाउन नीति में चीन की सरकार ने दी थी। और दोस्तों ये देख अब चीन के नागरिक बीजिंग की बड़ी बड़ी सड़कों पर बीच चौराहे में पोस्टर लगाते हैं कि हमें शी जिनपिंग को हटाना है, हमें नहीं चाहिए ऐसी सख्त लॉकडाउन नीति, हम जानवर नहीं हैं। लेकिन दोस्तों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कितना मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनका फैसला लकीर के फकीर होती है, या तो मानो वरना खेलो, यही 2 रास्ते होते हैं शी जिनपिंग के फैसले के संदर्भ में। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अभी 2 दिन बाद यानी कि 16 अक्टूबर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। और यह समझ लीजिए कि वह मीटिंग है जहां पर हर साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेता वोट करते हैं और अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। हालांकि हर बार शी जिनपिंग जीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार लगता है कि कुछ बड़ा तख्तापलट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी जब अभी हाल ही में चीन आर्थिक संकट से गुजर रहा था और चीन के बड़े बड़े बैंकों में चीन के नागरिकों के पैसे फंस गए थे और जब नागरिक अपने पैसे लेने गए तब चीन की सरकार ने उन्हें साफ मना कर दिया और बैंकों के सामने टैंक खड़े कर दिए। यह देख चीन के नागरिक भी विरोध प्रदर्शन में उतर गए। और दोस्तों यह स्थिति देख चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेता को अब यह भनक लगने लगी, कहीं ना कहीं जनता में वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर काफी गुस्सा है, खासकर उनकी सख्त लॉकडाउन नीति और पिछले 1.5 साल में जो शी जिनपिंग ने अपनी लॉकडाउन नीति के तहत चीन की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैशी कर रखी है, उसको लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा है। लेकिन दोस्तों चीन की समस्या यह है कि शी जिनपिंग इतना मानसिक रूप से पागल आदमी है और चाइना का यह इतिहास भी रहा है कि जब भी इनके राष्ट्रपति पर या उनके सर्वोच्च नेता पर सवाल उठने लगते हैं तब यह अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पड़ोसी देशों पर हमला करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए काम करते हैं। और दोस्तों ऐसे में खतरा बढ़ जाता है कि शायद शी जिनपिंग पर बढ़ता उनकी जनता का दबाव भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा पर कोई छोटी मोटी झड़प को जल्द अंजाम दे सकता है, जिसका कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।